श्याम बाबा के भगत। मैं श्याम बाबा के द्वारा दिया गया संदेश आपके लिए लेके आई हूँ। यह संदेश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। बाबा श्याम कहते हैं कि आपके मन में अनगिनत जिज्ञासा के सवाल उठ रहे होंगे। यह सभी व्यर्थ नहीं है, यह मेरी ही योजना है। मैं आपकी ही योजना के तहत आपको एक सच बताने वाली हूँ कि आपका अब समय बदलने वाला है। अब आपकी जो इच्छा है वह पूरी होने वाली है। अब आपकी तकदीर बदलने वाली है। अब आपकी तकदीर में नई रोशनी की चमक आने वाली है। श्याम बाबा कहते हैं कि मेरी कृपा से आपने जो भी अपनी इच्छा सजोई थी, जो भी आपने अपनी इच्छा के थ्रू मुझसे कहा था, वह सब कुछ अब आपका पूरा होने वाला है। जो भी विपत्ति आपको रोक रही थी, जो भी कठिनाई आपके सामने आ रही थी, वह अब सभी समाप्त होने वाली है। बाबा कहते हैं कि आपके जीवन की सभी मुश्किलें, सभी संकट कट जाएंगे। आपके जीवन में कोई ऐसा आएगा जो आपको समृद्धि की ओर लेके जाएगा। और जब आपके पास धन आएगा तो आपको उस धन को सही तरीके से उपयोग करना है, क्योंकि धन सोच समझकर ही उपयोग किया जाता है, उसको व्यर्थ नहीं गंवाया जाता। खाटू श्याम बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें एक लक्ष्य की ओर ले जाना चाहता हूँ, कि आपका एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा करना आपका कर्तव्य है। और उस लक्ष्य में अभी आप नहीं पहुँच पाए हो, लेकिन तेरा लक्ष्य अभी तुझसे दूर नहीं है। अब आपके लक्ष्य को पाने के लिए जो भी बाधा आ रही थी, जो भी बाधाएं थी, वह सब दूर हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य को पा सकोगे। लेकिन आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए और भी अधिक कड़ी मेहनत करनी होगी और आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, उसमें पूरी ऊर्जा से, पूरे साहस से काम करना है। बाबा श्याम कहते हैं कि मेरे प्रिय भगत, मुझे पता है तू बहुत दिन से परेशान था, कोई तेरा प्रिय बीमार था। अब वह धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। अब वह स्वस्थ भी हो जाएगा। ठीक होते देख अब तेरा मन खुश हो जाएगा। लेकिन बाबा श्याम कहते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो दवाई ही अकेली काम नहीं करती, उसके साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा भी होनी ज़रूरी होती है। बाबा श्याम कहते हैं कि आपको अपने घर में शांति रखनी चाहिए, चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए। चिल्लाने से नकारात्मकता ऊर्जा आती है, ना कि सकारात्मकता ऊर्जा। प्यार से और प्रियता से ही सकारात्मकता ऊर्जा आती है। और जहाँ जिस घर में चिल्ला के बात करने के साथ साथ लड़ाई होती है, तो वहाँ पे तो दरिद्रता, बीमारी और गरीबी सभी कुछ घर के अंदर आने लगती है। जब आप अपने ही घर में चिल्ला के बात करते हो तो वह ऊर्जा बन के सारे घर में नकारात्मकता ऊर्जा फैलाते हैं। बाबा श्याम कहते हैं कि आप मेरे प्रिय भगत हो तो एक प्रण लो, आप कभी भी अपने घर में चिल्ला के या ऊंची आवाज़ में बात नहीं करोगे। कोई भी बात हो, कुछ गलती हो भी जाए तो उसको भी प्रेम भाव से सही तरीके से समझाने की कोशिश करोगे, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। मीठी वाणी से आपके घर में सकारात्मकता ऊर्जा आएगी, जिससे आप सफलता की ओर जाओगे और सफलता की ओर जाने पर आपको कोई बाधा आपको रोक नहीं सकेगी, जिससे आपको अपार सम्मान मिलेगा, आपका नाम ऊंचा होगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब आपको सफलता मिल जाए तो उसका गुरूर नहीं करना चाहिए। जिसको भी सफलता मिल जाती है तो
वह सिर चढ़कर बोलती है तो उसका पतन हो जाता है। अब आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी। आपके लिए सभी रास्ते खुल जाएंगे। आपको सफलता के साथ साथ सम्मान भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। तूने अपने जीवन में बहुत प्यार दिया, बहुत रिश्ते निभाए, तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुझे धोखा मिला। तूने सोचा था कि वह मेरे अपने हैं, मुझे मेरे बुरे समय में साथ देंगे, और बुरे समय आते ही उन्होंने ही सबसे पहले साथ छोड़ा। खाटू श्याम बाबा कहते हैं कि हे बच्चे, दुनिया निठल्ल है, स्वार्थी है। जब तक तुमसे उन्हें फ़ायदा था, जब तक वह तुम्हारे साथ थे। जब उन्हें फ़ायदा होना बंद हो गया तो उन्होंने भी साथ देना छोड़ दिया। लेकिन अब आपका बुरा समय टल चुका है, आपका नया समय आ रहा है। नए समय के साथ साथ आप अपने भीतर छिपी शक्तियों को भी पहचानें और शक्ति को पहचान कर उस पे निर्वाह से काम करें। हर किसी इंसान में कोई ना कोई शक्ति होती है। वह अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचान कर उस पे अमल करे तो उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। लेकिन हमें उस काम पर निडल और अटल रहना चाहिए। हमें उस काम को बड़ी मेहनत से और लगन से करना चाहिए। बाबा श्याम कहते हैं, जो अपना काम निस्वार्थ भाव से करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। निस्वार्थ भाव से किया गया काम हमेशा सुख और समृद्धि देता है। और जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं उसके जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं आती। कोई कठिनाइयाँ आती भी है तो श्याम बाबा कहते हैं, मैं उसको दूर करता हूँ। श्याम बाबा अपने संदेश के थ्रू यही बात अपने भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं कि उन्हें अपना काम निस्वार्थ और सदाचार के हिसाब से करना चाहिए। जो निस्वार्थ भाव से काम करता है, मैं हर पल, हर वक्त, हर क्षण उसके साथ चलता हूँ और उस पे जो भी बुराई और जो भी कष्ट, जो भी परेशानी आती है उसे मैं ओट लेता हूँ। लेकिन बाबा श्याम कहते हैं कि आपको अपनी सफलता पाने के लिए और भी अधिक मेहनत, लगन करनी होगी।